तेरे जिस पर दया दृष्टि मालिक की, हो जिस पर दया दृष्टि मालिक की, भाई वो नर पाप करेगा चाहे सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, इंसान धरेगा सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, इंसान धरेगा इस पर दया दृष्टि मालिक की, वो नर पाप करेगा सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, वो इंसान धरेगा सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, वो इंसान धरेगा। भाई एक पक्षी डाली पे बैठा धरता प्रभु का ध्यान देखा, नीचे नजर करी तो व्याध धरे धनुष पे बाण देखा, नीचे नजर करी तो व्याध एक धरे धनुष पे बाण देखा, ऊपर उड़ने की ठहराई तो ऊपर एक सचान देखा, कर्तव्य विमुख हो गया, पद में प्राण देखा, हिम करे कर्तव्य विमुख हो गया, अच्छा विपद में प्राण देखा, बातों के बीच आ गया वो पक्षी उड़ेगा, क्यों चाहे सारी दुनिया नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, सदा न रहेगा सदा न रहेगा जीवन तुम्हारा, नहीं चाहिए ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। वो परम पिता परमात्मा जिसने इस दुनिया को बनाया, वो परम पिता परमात्मा सबकी रक्षा करता है और जीव को अपने कर्मों का फल मिलता है। परम पिता परमात्मा कर्मों का फल कैसे देता है और उस परमात्मा की न्याय व्यवस्था कैसी है, इसके मिसाल के तौर पर गुरुजी ने बताया कि एक पक्षी डाली पर बैठा धरता प्रभु का ध्यान देखा, नीचे नजर करी तो व्याध एक धरे धनुष पर बाण देखा। व्याध शिकारी को कहते हैं। ऊपर उड़ने की ठहराई तो ऊपर एक सचान देखा, सचान शिखरे को कहते, बाज को कहते हैं। किम कर्तव्य विमुड हो गया, फंसा विपद में प्राण देखा। किम कर्तव्य विमुड, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा ईश्वर की भक्ति कर रहा था, आंखें बंद। जब पक्षी ने भक्ति पूरी की, आंखें खोली, नीचे देखा तो एक शिकारी बाण सांधे खड़ा है। पक्षी ने विचार किया तो ईश्वर की भक्ति में बैठा है, जब भी तेरे नीचे शिकारी तेरे को मारने के लिए तैयार खड़ा है। पक्षी जान बचाने के लिए ऊपर उड़ने की सोच की तो पक्षी ने ऊपर देखा, एक शिखरा उड़ान भर रहा। पक्षी ने विचार किया, आज दो पाटों के बीच में आ गया, नीचे शिकारी ऊपर बाज, तेरी जान कैसे बचेगी। एक पिता परमात्मा उस पक्षी को बचाता है और कैसे बचाता है। कृपा दृष्टि परमेश्वर की जाती है, आज पल में मरने पानी कर जाती है। कवर से आज पल में मरने पानी कर जाती है। पेट भवर से आज पल में लड़ गया एक व्याध गया अंदाज
पल में पक्षी आप साप बच जाए मरिया बाण से। आज पल में पक्षी आप साप बच जाओ रे मरिया बाण से। आज पल में शिकारी कोई मर गए पक्षी अमर मरे सारी दुनिया समझो कोई साथ सारी दुनिया समझ हो जा कोई साथ रहेगा। सारी दुनिया समझ हो जा कोई मिसाल रहेगा। जिंदगी ओ महान होती है, जिंदगी ओ महान होती है। वतन पे कुर्बान, वतन पे कुर्बान, तो देश पे बलिदान होती है। जिंदगी ओ महान होती है, जिंदगी ओ महान होती है। तो परम पिता परमात्मा पक्षी की रक्षा कैसे करता है। जो शिकारी बाण संदे खड़ा था पक्षी को मारने के लिए धनुष बाण लेकर के, नीचे शिकारी के पैरों के तो बीते हुए प्रमाण की जरूरत पड़ती है, और किसी केस में जीतना है तो सच्चे और पक्के गवाह की जरूरत पड़ती है। तो आपके दिल दिमाग में बात फिट करने के लिए आज से करीब 90 92 95 साल पहले की घटना आपके सामने पेश करता हूं कि परम पिता परमात्मा कैसे रक्षा करता और कैसे नाश कर देता है। भाई गाँव पचेरी बड़ी के अंदर, गाँव पचेरी बड़ी के अंदर एक लड़का था नाई बड़े सांसियों में धोखे से काम बुराई या पकड़े सासियों ने धोखे से बिना काम बुराई का। अंदर डाल दिया ना पिंगला जिगर कसाई का, फिर ऊपर से डाल दिया पत्थर ढाई ढाई का, फिर ऊपर से डाल दिया पत्थर मन ढाई ढाई का। लड़के का रक्षक ईश्वर सिर पर एक गिरेगा जो सारी दुनिया समझो इंसान करेगा। सारी दुनिया समझ हो जा कोई इंसान करेगा। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया समझ हो जा कोई इंसान करेगा। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। गांव पचेरी बड़ी के अंदर एक लड़का था नाई का, लिया पकड़ सांसियों ने धोखे से किन्या काम बुराई का। कुएं अंदर डाल दिया ना पिंगला जिगर कसाई का,
फिर ऊपर से डाल दिया पत्थर मन ढाई ढाई का, पर लड़के का रक्षक किशोर सिर पर एक गिरेगा क्यों, चाहे सारी दुनिया दुश्मन हो जा वो इंसान डरेगा। ये बिल्कुल बीती हुई घटना पचेरी बड़ी गांव, मेरे गांव बड़ावा से ठीक 3 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा में पचेरी बड़ी गांव है। और पचेरी बड़ी की ये बिल्कुल बीती हुई घटना, एक नाइयों का बच्चा जिसकी उम्र 7 साल के लगभग थी, उसका नाम था लिखमाराम। और वो 7 साल का बच्चा जेठ का महीना शाम का समय खेलता खेलता घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में 2 4 5 साथी बच्चे और मिल गए। 2 4 5 साथी बच्चे साथ होने पर सभी बच्चे कहने लगे चलो भाई खेतों में झींझ खा कामेंगे। जो जांत के पेड़ के सांगर लगता है, सूखे सांगर को झींझ कहते हैं। सभी बच्चे झींझ खाने के लिए खेतों का रास्ता पकड़ लेते हैं। आसमान में ऐसे आकार बने हुए थे जैसे अंधकार भरा भूचाल आवेगा, लेकिन बच्चों ने ध्यान नहीं किया और उनका ध्यान था झींझों पर। जब वो आगे खेतों में गए, एक सामने जांट का पेड़ दिखा। बच्चों में होड़ होती है कि मैं सबसे पहले जाऊं, सबसे ज्यादा चुगूं। सारे बच्चे दौड़ लिए। यो लिखमाराम वहां पेशाब करने के लिए रुक गया। साथ ही सारे बच्चे जांट के पेड़ के नीचे चले गए और जो ही वो बच्चों से बिछड़ा पेशाब करने लगा, इतनी देर में एकदम काली पीली आंधी आई। आंधी काफी देर रही। आंधी में दिन छिप गया, अंधेरा हो गया, रात हो गई। और जब आंधी उतरी तो लिखमाराम चूंद गया। ये पता नहीं चला गांव किधर है। आजकल तो बिजली है, रोशनी है, लाइट है, जगह जगह कुओं पर लोग रहते। उस जमाने में बिजली नहीं थी। लिखमाराम विचार करा गांव किधर है, किधर जाऊं। अब लिखमाराम ने ध्यान दिया तो एक दीवा सा जलता दिखाई दिया। जब दीवा सा जलता दिखाई दिया, उसने विचार किया मैं वहां चलूं, वहां कोई होगा। लिखमाराम जब जलते दीवे के पास गया, वहां सांसों के डेरे पड़े जिनको कंजरी भी कहते हैं। कंजरी ने बच्चे को देखा। लिखमाराम के हाथों में, पैरों में, गले में चांदी के जेवर थे जिनको अपने देहात में असली कुड़ले कहा करते हैं। कंजरी ने देखा ये छोटा बच्चा, नादान बच्चा, इसके पास चांदी का जेवर है, इसको बुला करके मेरे पास बुला लूं और सारे जेवर को उतार लूं। कंजरी ने बच्चे को बुला फुसला करके अपने तंबू के पास बुलाया। जो ही बच्चा तंबू के पास गया, कंजरी ने बच्चे को सख्त पकड़ा, अपने तंबू के भीतर ले गई और बच्चे के को धरती में लिटा दिया। उसके ऊपर गुदड़े डाल दिए, उसके मुंह में कपड़ा दे दिया और खुद उसके ऊपर बैठ गई कि बोल विनाश के, उठ विनाश के। और इधर से जब रात के 7 8 9 बज गए, जब नाइयों का बच्चा घर पर नहीं पहुंचा तो नाइयों ने सारे गांव में ढूंढा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। आखिरी वो 11 12 बजे के लगभग सांसों के डेरे में भी गए। वहां जाके पूछा यहाँ कोई बच्चा आया, वो साफ इनकार हो गए, यहाँ कोई बच्चा नहीं आया। जबकि बच्चे को आवाज सुन रही अपने अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधुओं की, अपने पिता की, लेकिन बच्चा बोले कैसे, मुंह में कपड़ा दे रखा है, बोला नहीं गया। बच्चा उठे कैसे, कंजरी उसके ऊपर बैठी हुई है, उठा भी नहीं गया। और यहाँ से नाई वहां से वापिस अपने घर आ गई। रात के 12 1 बजे के लगभग सांसों ने बच्चे के सारे जेवर उतार लिए और गांव से थोड़ी दूर आज भी वो कुआं मौजूद है, इसको टीबड़े वाला कुआं कहते हैं। उस कुएं में बच्चे को डाल दिया। से 2 2.5 मण के पत्थर डाल दिए, खत्म हो जाए। सांसों ने रातों रात अपने डेरे उठाए, चल दिए। 5 6 दिन बीत गए। जब बच्चा नहीं मिला तो नाइयों ने बच्चे को कुएं में ढूंढना शुरू किया। कुएं में ढूंढते ढूंढते उस कुएं पर भी गए जिसमें बच्चा गिरा हुआ था। बच्चे ने कुएं में आवाज सुनी के ऊपर कोई आदमी बोल रहे हैं। बच्चे ने कहा मैं जिंदा हूं, मुझे बाहर निकालो। ठीक 6 दिन के बाद जिंदे बच्चे को बाहर निकाला और बच्चे ने पीछे की सारी घा, अंग्रेजों का राज था, उनको सजा भी हुई। और इधर से परम पिता परमात्मा की माया परमात्मा जानता है। वो लिखमाराम जब बड़ा हुआ, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए और लिखमाराम गांव में रास्ते रास्ते जा रहा था, एक गाय ने सींग मार दिया। वो लिखमाराम मर गया। तो जिस दिन मरना था उस दिन तो नहीं मरा, लेकिन जिस दिन गाय ने कुछ सींग मार दिया तो लिखमाराम मर गया। लिखमाराम के बेटे पोतों ने जिस कुएं में लिखमाराम को घेरा था सांसों ने, उसकी यादगार में कुछ भवन भी बनाए हैं पचेरी बड़ी टीबड़े वाले कुएं के ऊपर। देखो परमात्मा की माया परमात्मा जानता है। आखिरी लाइन में क्या लिख दिया कि ए मर क्यों चिंता
पिता करता है उसका कौन बिगाड़ सके। मालिक ने जो रूख लगा दिया उसमें कौन बिगाड़ सके। मालिक ने जो रूख लगा दिया उसने कौन उखाड़ सके। जो घर बसा दिया ईश्वर ने उसको कौन उजाड़ सके। जिसके पास शक्ति ईश्वर की उसमें कौन पछाड़। ओ जिसके पास शक्ति ईश्वर की उसने कौन पछाड़ सके। तुम्हारा वसीला ऐसे मत सकते हृदय से दुश्मन सारी दुनिया को समझना होगा, उसने समझना सारी दुनिया में समन हो जा, कोई इंसान सारी दुनिया में समन हो जा, कोई इंसान ये वो परम पिता परमात्मा की माया। परम पिता परमात्मा की माया परमात्मा जानता है। अरे वो कैसा जगत रचा दिया, कैसा सबका भरण पोषण करता है। उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा सारी दुनिया के ऊपर है। इसलिए इस भजन के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा ने जो कृपा की लिखमाराम के ऊपर, बचाव की और आखिर उसका प्रमाण भी दिया, इसलिए वो अपार शक्ति है। उसको सुबह शाम जरूर याद करना चाहिए।